हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स पूरी तरीके से यूट्यूब पे पढ़ लिया है। अब हम बात करते हैं आज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। हमारी नेक्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस आज से हम स्टार्ट करते हैं। बच्चों, इसमें सबसे पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे और उस पोटेंशियल को पढ़ने से पहले हमको पोटेंशियल डिफरेंस से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसका मतलब जो पहला टॉपिक हमको पढ़ना है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स को पूरी तरीके से पढ़ लिया है यूट्यूब पे, ठीक है। उसकी थ्योरी और काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। फिर भी अगर आप कोई न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं और आपको वो न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप वो न्यूमेरिकल हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, ठीक है। हम उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करेंगे कि हर बच्चे का प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स के बाद अगली यूनिट हमारे पास आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की शुरुआत सबसे पहले हम अपनी हेडिंग के साथ करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। बच्चों, होता क्या है कि अगर कहीं एक प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, मान लीजिए कि ये प्लस क्यू चार्ज है, एक चार्ज की अभी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, और इसके पास में ये कोई टेस्ट चार्ज रख दिया जाए। टेस्ट चार्ज तो आप जानते हैं ना, टेस्ट चार्ज भूल गए? टेस्ट चार्ज इज ए वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे टेस्ट चार्ज रख दिया ए पॉइंट पे। अब है क्या, इस चार्ज पे एक फोर्स लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये टेस्ट चार्ज इस प्लस क्यू चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। आपको पता है कि कोई भी चार्ज होता है तो अपने चारों तरफ क्या बनाता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई दूसरा चार्ज आता है तो इस चार्ज की वजह से उस पर एक फोर्स लगता है, ठीक है। तो इस पर कुछ फोर्स लग रहा होगा। अब जब इस पर एक फोर्स लग रहा है तो मान लीजिए कि हम इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट करना चाहते हैं। हम इसको ए पॉइंट से उठा के बी पॉइंट तक लाना चाहते हैं, ठीक है। ए से उठा के कहाँ तक लाना चाहते हैं, बी पॉइंट तक लाना चाहते हैं। हमने ये देखा बच्चों कि ए से बी पॉइंट तक लाने में चार्ज को हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा, या तो वर्क रिसीव भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी हम मान के चलते हैं कि हमको वर्क करना पड़ रहा है। तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक हम लेकर आए, कुछ वर्क वहाँ हुआ होगा। क्यों? क्योंकि इस पर एक फोर्स भी लग रहा है इस चार्ज की वजह से, और डिस्प्लेसमेंट भी आप दे रहे हैं। और आपको पता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब दोनों मिल जाते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाता है, एक वर्क आ जाता है। इसका मतलब ए से बी तक लाने में हमको कुछ वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना वर्क करना पड़ा, मान लीजिए वो वर्क हमको करना पड़ा बच्चों WAB। ए से बी तक लाने में कितना वर्क करना पड़ा, WAB। और जो चार्ज लेकर आ रहे हैं टेस्ट चार्ज, उससे डिवाइड कर दीजिए। जो चार्ज लेकर आए हैं उससे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। इसी रेशियो को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब VB माइनस VA। VB माइनस VA क्यों लिखा, क्योंकि हमेशा याद रखिएगा फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल चलता है। मतलब कहाँ पहुँच गए उसका पोटेंशियल, माइनस कहाँ से पहुँचे उसका पोटेंशियल। तो इसके लिए इसको क्या किया, ए से बी ले गए तो B माइनस VA आ गया। अभी B से A लाते, मान लीजिए उल्टा कर रहे होते तो अभी VA माइनस VB आ जाता। मतलब फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस। VB माइनस VA को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। और WAB को बोलते हैं वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज फ्रॉम
ए टू बी। और क्यू नॉट क्या है बच्चों? क्यू नॉट है टेस्ट चार्ज। क्यू नॉट को हम लोग क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज। तो हमारा डेफिनेशन क्या आ गई पोटेंशियल डिफरेंस की? तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज द रेशियो ऑफ amount of work done to bring charge from one point to another point with the magnitude of test charge in a electric field। मतलब ये सब काम कहाँ होना चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड में। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो भी पोटेंशियल डिफरेंस आप कैसे निकालेंगे? तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होना जरूरी है। तो क्या बोलेंगे? Potential difference is the ratio of amount of work done to bring a charge from one point to another point in an electric field with the magnitude of test charge। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में किए गए वर्क और उस टेस्ट चार्ज के रेशियो को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है बच्चों, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। हमने आपको बताया कि ए से बी तक लाने में वर्क चाहिए। तो आप एक बात समझ लीजिएगा, चाहे आप डायरेक्ट लेकर आएँ, चाहे आप किसी भी रास्ते से लेकर आएँ, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ए से बी तक लाने में किया गया वर्क होना चाहिए और वो वर्क हमेशा सेम आएगा, चाहे इस रास्ते से लाएं, चाहे इधर से लाएं, चाहे इधर से लाएं, हर कंडीशन का वर्क क्या होता है? सेम होता है। ऐसा कब होता था? जब वर्क पाथ इंडिपेंडेंट हो जाता था। ऐसा होता था जब कंजर्वेटिव फोर्स लगता था। यहाँ से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगेगा वो कैसा होगा? कंजर्वेटिव होगा। या हम कहें इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगने वाला फोर्स कैसा होगा? कंजर्वेटिव फोर्स होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो वर्क है वो रास्ते पर डिपेंड नहीं करेगा। किस रास्ते से ला रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं होगा। तो ये तो आ गया बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस। अब अगर हमसे कोई कह दे भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? तो है क्या कि अगर चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ला रहे हैं तो इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अगर ए वाले पॉइंट को इन्फिनिटी पे पहुंचा दें, समझो बात को, ए वाले पॉइंट को कहां पहुंचा दें? इन्फिनिटी पे। इसका मतलब प्लस क्यू चार्ज ऐसे ही रहे, ठीक है। ए वाला पॉइंट हो जाए इन्फिनिटी पे और बी पॉइंट यहीं रहे जहां पे है में, जैसे ए वाला इन्फिनिटी पे हो जाए। इसका मतलब इन्फिनिटी से किसी चार्ज को किसी पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क, ठीक है। मतलब अब पोटेंशियल डिफरेंस ही लिखो। अगर भाई ए को तुमने कहाँ कर दिया? इन्फिनिटी पे। तो अगर अब आप पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? अब लिखेंगे वी बी माइनस वी ए। तो ए कहाँ चला गया? इन्फिनिटी पे। वी इन्फिनिटी इज इक्वल टू डब्लू इन्फिनिटी बी अपान क्यू नॉट, ठीक है। आपको पता होना चाहिए इन्फिनिटी पे पोटेंशियल जीरो होता है, ये मान के चलते हैं। इसका मतलब जब इन्फिनिटी पे पोटेंशियल जीरो हो जाएगा तो क्या बचेगा? वी बी इज इक्वल टू डब्लू इन्फिनिटी बी, इसको सीधे डब्लू बी लिख देते हैं अपान क्यू नॉट, ठीक है। इसका मतलब अगर ये क्या आ गया, अभी तक क्या हो रहा था? बी का पोटेंशियल ए से डिफरेंस निकल रहा था। यहाँ पे बी के पोटेंशियल का ए के पोटेंशियल के साथ डिफरेंस निकल रहा था। यहाँ पे क्या है देखो, सीधे बी का ही पोटेंशियल निकल आया। क्यों? क्योंकि ए का पोटेंशियल तो हमने जीरो कर दिया, तो ये कहाँ निकल आया? सीधे बी का पोटेंशियल निकल आया। तो इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब डेफिनेशन क्या बनी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द रेशियो ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द गिवन पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड with the magnitude of charge. So VB is equal to WB upon Q naught. इसका मतलब अगर किसी पॉइंट का पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड में निकालना है तो चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में किए गए वर्क और
उस चार्ज के रेशियो को, जिस चार्ज को लेकर आ रहे हो, ठीक है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड जरूरी नहीं कि एक ही चार्ज की वजह से हो तभी ऐसा हो पाएगा। मान लीजिए कि बहुत सारे चार्ज हों, और हमसे कहें अब बी पॉइंट का पोटेंशियल निकालो, तो अभी भी डेफिनेशन वही होगी। क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द गिवन पॉइंट विद द मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला हो गया, ठीक है। अब देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जब फार्मूला हमने पढ़ लिया तो हमको इसकी यूनिट दिखाई दे रही है बच्चों। तो भाई इसकी यूनिट हम क्या निकाल सकते हैं? देखिए, तो इसकी यूनिट निकलेगी जूल, भाई वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल पर कूलाम। तो इसकी यूनिट क्या होगी? जूल पर कूलाम। देखिए, वर्क की यूनिट अपान चार्ज की यूनिट। लेकिन जूल पर कूलाम ही नहीं, इसकी यूनिट वोल्ट भी होती है ना। हम लोग जैसे घर में बोलते हैं ना, इतने वोल्ट की लाइट आ रही है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग बताते हैं, ठीक है। तो याद रखना कि पोटेंशियल की यूनिट जूल पर कूलाम या वोल्ट होती है, ठीक है। अगर कोई पूछे इसकी डायमेंशन क्या होगी, डायमेंशन तो क्या आएगी भाई? जूल। जूल की डायमेंशन क्या होती है? जूल मतलब एनर्जी, एनर्जी की क्या होती है? ml/t-2। भाई जूल की डायमेंशन क्या होती है? तो ml²t-2 अपान कूलाम। कूलाम का मतलब होता है चार्ज। चार्ज की डायमेंशन क्या है? 80। Q = से निकालो, तो ये निकल जाएगा ml²t-3a-1। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ये डायमेंशनल फार्मूला आ गया। अब बच्चों यहाँ पे एक बात और पूछी जाती है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज स्केलर और वेक्टर। तो ध्यान रखेंगे भाई, वर्क क्या है? स्केलर। चार्ज क्या है? स्केलर। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर। और स्केलर क्वांटिटी का तो जोड़ घटाना बहुत आसान होता है। वेक्टर में तो लाख पैरेललोग्राम लगाओ, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ डायरेक्ट जुड़ेंगे, या माइनस में है तो घटेंगे। तो मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की क्वेश्चन इसीलिए आसान हो जाते हैं इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन का कोई चक्कर नहीं, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। डायरेक्ट हमको यहाँ पे अलजेब्रिक सम ले लेना है और उस पॉइंट का पोटेंशियल बहुत आसानी से किसी भी सिस्टम का निकाल देना है, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए पहले, फिर आगे बात। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। कोई पॉइंट चार्ज है, उसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? जैसे कि हमने मान लिया कि एक ये +Q चार्ज है, ठीक है, किसी पॉइंट O पर प्रेजेंट है, ये तो फिक्स है। अब हमको किसी पॉइंट P का पोटेंशियल निकालना है, और ये P पॉइंट R डिस्टेंस पर प्रेजेंट है। ये P पॉइंट क्या है? O पॉइंट से R डिस्टेंस पर प्रेजेंट है। तो बच्चों हमको क्या करना पड़ेगा? हमको तो ये पता है कि अगर P पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है तो पोटेंशियल का फार्मूला भाई सीधा सीधा होता है V = W/Q0, ठीक है। इसका मतलब एक टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से यहां तक लाएंगे, तो इन्फिनिटी से यहां तक लाने में जो वर्क करना पड़ेगा वो वर्क निकाल देना है, और उस टेस्ट चार्ज से जो लेकर आ रहे हैं उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है। ये हमको पोटेंशियल मिल जाएगा। तो हमारे पास टारगेट आ गया कि किसी टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से यहां तक लाएं। भाई देखिए, आपको पता है कि जैसे कोई एक +Q चार्ज है, मान लीजिए ऐसे, यहां समझिए। अब कोई टेस्ट चार्ज यहां पे रखा आपने x डिस्टेंस पे, तो उस पर फोर्स से कितना लगाता है? KQ/Q0/x²। ये कौन बता के गया? ये कूलाम जी ने बताया था, ये कूलाम्स लॉ है।
अब जब ये फोर्स लगता है तो अगर सोचो इसको हम दूर से कहीं पास यहाँ लाएंगे तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ लाएंगे तो क्या होगा, फोर्स लगातार क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा पास लाने पे। क्यों? क्योंकि यहाँ से पता चला है डिस्टेंस जैसे जैसे घटेगी फोर्स वैसे वैसे क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब जब इन्फिनिटी से कोई चार्ज यहाँ लाएंगे तो वर्क तो निकालना है हमको, बट वहाँ पे फोर्स वेरिएबल हो गया। अब बच्चों जब वेरिएबल फोर्स हो जाता है तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि डायरेक्ट वो तब अप्लाई होता है जब फोर्स कांस्टेंट होता है। तो जब वेरिएबल फोर्स लगता है तो क्या करते हैं, छोटे से डिस्प्लेसमेंट का वर्क निकाल के फिर उसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जैसे हमको P पॉइंट तक टेस्ट चार्ज को लाने में वर्क निकालना है, तो हम पहले सपोज कर लेंगे कि वो टेस्ट चार्ज कहीं यहाँ प्रेजेंट है, इस पॉइंट पे, मान लो वो A पॉइंट पर प्रेजेंट है। ठीक है, मान लीजिए कि टेस्ट चार्ज कहाँ प्रेजेंट है, पहले A पॉइंट पर। अभी हम इन्फिनिटी से इंटीग्रेट कर लेंगे। अभी हमने मान लिया कि वो A पॉइंट पर है और A पॉइंट O से X डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो उस समय इस चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा होगा ये जरा सोचिए आप। तो यहां पे लिखेंगे फोर्स एक्टिंग एट टेस्ट चार्ज Q नॉट एट पॉइंट P, सॉरी एट पॉइंट A। कितना फोर्स लग रहा होगा A पॉइंट पे जरा सोचिए। तो ये लग रहा होगा K की वैल्यू जानते हो ना, 1/4πε0। Q1 यानी कि Q, Q2 यानी कि Q नॉट अपान डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये क्या आ गया, x स्क्वायर। तो ये फोर्स लग रहा होगा यहाँ पे। हमको बच्चों इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने का वर्क निकालना है। तो हम पहले क्या करेंगे, A पॉइंट से बहुत पास में एक छोटा सा दूसरा पॉइंट है B, जो कि इससे इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्टेंस पर है। तो पहले हम बहुत छोटी डिस्टेंस का वर्क निकालेंगे, तब हम उसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। क्यों? ये B पॉइंट इतना पास में माना जाता है कि A पर जितना फोर्स लग रहा समझो उतना ही फोर्स B पर लग रहा, मतलब ये बहुत पास में होता है। भाई डिस्टेंस ज़्यादा वेरी करेगी तब तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। बट यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बहुत पास में, बिल्कुल छोटी सी डिस्प्लेसमेंट पहले करते हैं। इतना कम डिस्प्लेसमेंट करते हैं कि फोर्स कांस्टेंट मानकित कर लेते हैं इतनी डिस्टेंस में। इसका मतलब करेंगे क्या, वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q नॉट फ्रॉम A टू B। B तक लाने में बच्चों कितना वर्क होगा ये देखिए। तो वर्क के लिए क्या यूज करेंगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो A से B का ये डिस्प्लेसमेंट पता होना चाहिए, तो हम ये मान लेते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट dx है। ये डिस्प्लेसमेंट कितना है बच्चों, dx। तो ये वर्क कितना आ जाएगा, dw। A से B के वर्क को भी क्या कहते हैं, dw। क्यों? जब डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा है तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क भी बहुत छोटा आएगा, इसीलिए इसको dw से लिख लेते हैं। तो ये आएगा F इंटू dx। अब बच्चों ध्यान से देखिए, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ लग रहा होगा, भाई ये प्लस, और टेस्ट चार्ज इज ए वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, तो दोनों पॉजिटिव हैं, तो फोर्स कहाँ लग रहा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, बाहर। डिस्प्लेसमेंट आप किधर दे रहे हैं, देखिए अंदर। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच कितना एंगल बन रहा है, 180 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे वर्क इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 180। कैसे भाई, वर्क का फार्मूला रियल में क्या होता है, F डॉट डी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है। इसका मतलब जब हम करते हैं तो एफ डी कॉस थीटा, जहां पर थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन एफ एंड डी, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल, वो हमने 180 डिग्री ले लिया। अब सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो डी डब्ल्यू बच्चों क्या मिलेगा, एफ की वैल्यू क्या है,
के क्यू नॉट अपान एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स कॉस 180। कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है? -1। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? -1 लग जाएगा। ठीक है, यानी कि अब अगर हमको इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक लाने में वर्क निकालना हो तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे सो वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q naught from infinity to पॉइंट P। इन्फिनिटी से P तक लाने में वर्क कितना होगा? तो बच्चों इस वर्क के लिए हम क्या करेंगे? इस छोटे से वर्क को, भाई छोटे से डिस्प्लेसमेंट का वर्क था, अब हमको इन्फिनिटी से यहां तक चाहिए, तो हम क्या करेंगे? इसको इंटीग्रेट कर देंगे, क्योंकि x जब इन्फिनिटी की बात करेंगे तो x कितना हो जाएगा? बहुत बड़ा होता था इन्फिनिटी पे x इन्फिनिटी हो जाएगा। और जब p पॉइंट पे आ जाएंगे तो x कितना आ जाएगा? पास आते आते थे जब यहाँ पहुंचेंगे तो x की वैल्यू क्या बचेगी? r। इसका मतलब यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो लिमिट ले लेंगे इन्फिनिटी से r और ये dw का पूरा वैल्यू, यानी कि -k नॉट अपान एक्स स्क्वायर dx। अब देखिए ऐसा है कि 1 अपान एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो ये क्या मिलेगा? ये मिलेगा क्यू नॉट 1 अपान एक्स स्क्वायर। अब 1 अपान एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आता है माइनस का 1 अपान एक्स, कहाँ से कहाँ तक? इन्फिनिटी से r तक। ठीक है, लोअर लिमिट अपर लिमिट। अच्छा, 1 अपान एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1 अपान एक्स कैसे आया? पता चल गया? अगर नहीं जानते हो तो समझ लो। ठीक है, आपको पता है कि x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है? ये होता है x की पावर n+1 अपान n+1। इसका मतलब जब x की पावर का इंटीग्रेशन करना होता है तो उसकी पावर में 1 ऐड हो जाता है, वही पावर डिवाइड में आ जाती है। तो अगर यहाँ पे बात करेंगे कि हमको x की पावर 1 अपान एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है तो क्या आएगा? भाई यहाँ पे अगर 1 अपान एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन है तो क्या आएगा? तो इसको हम लिख सकते हैं x की पावर -2 dx। x की पावर -2 dx। अब सोचिए आप, जब x की पावर -2 dx हो गया है बच्चों, तो हम क्या करेंगे? अब पावर में क्या करेंगे? देखो फार्मूला क्या कहता है? पावर में 1 ऐड कर दीजिए, तो पावर में 1 ऐड करोगे तो क्या आएगा? -2 + 1 अपान में वही पावर, मतलब -2 + 1। इसका मतलब ये बनेगा x की पावर देखो -1 अपान -1, यानी कि ये बचेगा -1 अपान x। वही तो हमने लिखा। तो हमें लगता है तो आपको क्लियर हो गया होगा कि 1 अपान एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन ये क्यों आया। तो चलिए, अब इतनी वैल्यू हमारे पास आ गई, अब हमको इसको सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे बच्चों? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे। ठीक है, और ये वाला माइनस बाहर लगा लो, ये तो रहेगा ही। हाँ, अब करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो देखो कैसे आएगा, इसको हटा दें बच्चों, ये तो सीख गए हो, नोट कर लिया है, गुड। तो देखिए ये आ जाएगा W = K क्यू नॉट माइनस का 1 अपान अपर लिमिट। अपर लिमिट की वैल्यू कितनी है? माइनस का 1 अपान अपर लिमिट। अपर लिमिट की वैल्यू क्या है? r, तो -1 अपान r, और माइनस माइनस प्लस 1 अपान इन्फिनिटी। 1 अपान इन्फिनिटी क्या होता है बच्चों? 0 हो जाता है। इसीलिए क्या आएगा? ये W की वैल्यू क्या आएगी? -k क्यू नॉट अपान माइनस का 1 अपान r। तो ये मल्टीप्लाई जब होगा, क्योंकि ये तो 0 हो गया, जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा r। ये वर्क आया कहाँ से? इन्फिनिटी से क्यू नॉट को P पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क। हमको तो चाहिए था पोटेंशियल, तो लिखेंगे सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P। तो P पॉइंट का पोटेंशियल बच्चों क्या आ जाएगा? सोचो,
V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्यू नॉट। डब्ल्यू की वैल्यू के क्यू नॉट अपान आर, अपान में क्यू नॉट, ये कैंसिल। तो V इज इक्वल टू क्या आ गया, के क्यू अपान आर, ये आ गया के क्यू अपान आर। अगर मैं चाहूं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, V इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान आर। क्या आ गया, V इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान आर। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर P पॉइंट की बात करूं तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा, अगर ये निगेटिव चार्ज हो जाएगा तो यही पोटेंशियल निगेटिव आ जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। समझ गए? इसको आप फटाफट नोट कर लीजिए, फिर इस पर एक दो न्यूमेरिकल लगा लेते हैं। नोट कीजिए फटाफट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज पर एक क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। Two charges each of plus 40 microcoulomb are placed at distance of 0.4 meter. Calculate the potential at the midpoint. दो चार्ज हैं प्लस 40 माइक्रोकूलम के दो चार्ज हैं और ये एक दूसरे से 0.4 मीटर की डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। तो हमसे कहा जा रहा है कि इनके मिड पॉइंट पर यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा। सोचिए, V इज इक्वल टू वाट। हम इनको नाम दे देते हैं A, B। जहाँ पोटेंशियल फाइंड करना उसको हम कह देते हैं P। ऐसे मिला दो तो भाई पहला चार्ज कितना हो गया 40 माइक्रोकूलम, दूसरा चार्ज कितना हो गया 40 माइक्रोकूलम। ठीक है, अब है क्या कि यहां से सोचो इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी बची। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पर पोटेंशियल इस चार्ज की वजह से भी होगा, इसकी वजह से भी होगा, फिर उनका हम टोटल करेंगे। तो पहले चार्ज से पोटेंशियल निकालना है ना, तो ये डिस्टेंस पता होनी चाहिए, क्योंकि हमको पता है कि अगर कोई प्लस क्यू चार्ज है और उससे आर डिस्टेंस पर हमको पोटेंशियल निकालना है तो पोटेंशियल का फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R। तो ये फार्मूला हमको यहाँ ट्राई करना है। तो बच्चों सोचिए डिस्टेंस कितनी होगी, तो 0.4 मीटर थी और ये मिड पॉइंट है, मतलब आधी हो जाएगी। ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो R1 जो निकलेगा वो निकलेगा 0.2 मीटर, जबकि उधर के लिए जो डिस्टेंस होगी उसको R2 लिख दो, वो भी निकलेगी 0.2 मीटर। ठीक है, अब लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू Q1। Q1 की वजह से पोटेंशियल क्या होगा, V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 अपान R1। वैल्यू पुट कर दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ये कितना होता है बच्चों, 9 × 10⁹ Q1। तो देखिए 40 माइक्रोकूलम है, तो जब 40 माइक्रोकूलम है तो जब इसको आप थोड़ा सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 10⁻⁻6 कूलम। क्यों? क्योंकि हमको माइक्रोकूलम में वैल्यू नहीं पुट करनी है, हमको हमेशा MKSA में कैलकुलेशन करनी होती है, मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड एम्पियर। तो चार्ज को कूलम में बदलिए उसके हिसाब से। तो ये आ गया बच्चों, यहाँ पुट कर दीजिए। तो ये क्या आएगा 40 × 10⁻⁻6 अपान R1। तो ये डिस्टेंस कितनी है 0.2। तो V1 आ जाएगा, पॉइंट हटेगा 10 आ जाएगा। ठीक है, जब पॉइंट यहाँ से गायब करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब सोच लो कितना आएगा, इससे इसको कट कर दें 5 टाइम्स, 5 9 जा 45, 45 × 4 कितना आएगा 180। तो 1800 × 10⁻3, मतलब ये आ गया 1.8 × 10⁻6 वोल्ट। ये V1 आ गया। अब लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू Q2। अब ऐसे ही लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P
ड्यू टू Q2 चार्ज। तो Q2 की वजह से कितना होगा सोचिए, तो वहाँ पे भी देखिए V2 इजिकल टू क्या आएगा 1/4πε0 Q2/R2। Q2 Q1 दोनों सेम, R2 R1 सेम, इसका मतलब V1 V2 भी सेम हो गए। तो V2 की वैल्यू वही आएगी जो V1 की आई है। ठीक है। अच्छा, अब नेट पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे, इधर लिखेंगे सो नेट पोटेंशियल। ठीक है, ये कितना आ जाएगा V इक्वल टू क्या आएगा V1 प्लस V2। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो फटाफट। तो V इक्वल टू V1 तो कितना आया 1.8 इंटू 10 की पावर 6 प्लस 1.8 इंटू 10 की पावर 6, सॉल्व कर लो कितना आएगा 3.6 इंटू 10 की पावर 6 वोल्ट। सो द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट P विल बी 3.6 इंटू 10 की पावर 6 वोल्ट। नोट कर लीजिए। जैसे एक क्वेश्चन और लगा लेते हैं बच्चों यहाँ पे, A charge Q is uniformly distributed over a long rod AB of length L, as shown in the figure. The electric potential at a point O lying at distance L from end A is okay. यहाँ पे एक रॉड दी गई है कुछ ऐसी, ठीक है। इस रॉड पे कहा गया कि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब एक समान रूप से इस रॉड को चार्ज दे दिया गया। तो कुछ ऐसे मान लीजिए, कितना चार्ज दिया गया है Q चार्ज दिया गया। ठीक है, इस पे कितना चार्ज है Q चार्ज। कह रहे हैं कि इसकी लेंथ L है। तो बच्चों ये लेंथ कितनी है L है। अब कह रहे हैं इस रॉड से L डिस्टेंस पर, यहां पे ये डिस्टेंस L, ये डिस्टेंस L। ठीक है, L डिस्टेंस पर किसी पॉइंट पर हमको पोटेंशियल फाइंड करना है, यहां पे पोटेंशियल बताना है इस P पॉइंट पे। सोचिए कैसे करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस रॉड की लीनियर चार्ज डेंसिटी निकाल देंगे। यहां पे भी कॉन्सेप्ट वही यूज होना है कि पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फार्मूला लगाएंगे, फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो सबसे पहला काम होगा कि इस रॉड की छोटी सी लेंथ का हम चार्ज फाइंड करेंगे, पहले इतनी सी लेंथ का। ठीक है, इस dx लेंथ का हम चार्ज फाइंड करेंगे और इस लेंथ से यहाँ की डिस्टेंस को x मान लेंगे और मान लेंगे इस dx लेंथ पे यहाँ पे चार्ज कितना है dq। तो इस dq चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल निकालेंगे पहले, क्योंकि ये dq क्या हो जाएगा इस पॉइंट के लिए पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। और फिर हम पूरी लेंथ से पोटेंशियल इंटीग्रेशन का यूज करके फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारा टारगेट क्या हो गया कि हमको इस dx लेंथ का चार्ज फाइंड करना है। इसके लिए क्या लिखेंगे सबसे पहले, क्योंकि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो लिखेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ रॉड। ठीक है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी होगी सोचिए, तो ये लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगी भाई चार्ज अपान लेंथ। तो Q चार्ज है कितनी लेंथ में है L लेंथ में है, तो ये आ गया। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज प्रेजेंट एट यूनिट लेंथ। इसका मतलब यूनिट लेंथ में चार्ज कितना होगा वो dq है। जब यूनिट लेंथ में चार्ज dq है सो चार्ज इन dx लेंथ, तो dx लेंथ में कितना चार्ज होगा सोचिए, ये होगा बच्चों dq इज इक्वल टू भाई यूनिट लेंथ में लैम्डा, यूनिट मतलब समझो एक में, एक लेंथ में लैम्डा तो दो लेंथ में दो लैम्डा, तीन लेंथ में तीन लैम्डा, तो dx लेंथ में dx लैम्डा। इसका मतलब ये आ जाएगा dx इंटू लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू पुट कर देंगे तो dq इज इक्वल टू आ जाएगा q अपान l dx।
भाई लैम्डा इंटू डी एक्स भी तो लिख सकते थे, यानी कि लैम्डा की वैल्यू रख दी क्यू अपान एल इंटू डी एक्स। ये छोटा सा चार्ज आ गया। अब देखो ये इतनी छोटी सी डिस्टेंस है कि ये पॉइंट की तरह बिहेव करेगी, तो इस पॉइंट चार्ज की वजह से पी पे पहले पोटेंशियल फाइंड करो। तो यहाँ लिखेंगे क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी ड्यू टू डी क्यू चार्ज ठीक है। इस डी क्यू चार्ज की वजह से यहां पे पोटेंशियल का फार्मूला क्या लगेगा, तो ये पोटेंशियल होगा बच्चों डीवी। इस पोटेंशियल को क्या लिखेंगे, डीवी, क्योंकि छोटे से चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालना है। जब टोटल निकालना होगा तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो डीवी इक्वल टू आ जाएगा, क्या फार्मूला होता है हमारा पोटेंशियल का, के क्या फार्मूला होता है पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल का, अभी पढ़ा 1/4πε0 क्यू, क्यू की जगह कितना है देखो डी क्यू, अपान डिस्टेंस। तो इस चार्ज से, इस पॉइंट चार्ज से इसकी डिस्टेंस कितनी है, यहाँ पे सोचिए क्या डिस्टेंस है ये, अपान एक्स। तो ये डीवी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/4πε0 क्यू अपान एल डी एक्स अपान एक्स। ये आ गया डीवी, इस छोटे से चार्ज की वजह से पोटेंशियल। तो यहां पे लिख देंगे सो, अब फिर क्या लिखेंगे बच्चों, सो नेट पोटेंशियल एट पी ड्यू टू चार्ज्ड रॉड, इस चार्ज रॉड की वजह से नेट पोटेंशियल कितना होगा सोचो। तो भाई v इक्वल टू, तो इसको इंटीग्रेट कर दो। तो x को कहां से कहां तक इंटीग्रेट कर सकते हो, x को इंटीग्रेट कर सकते हो भाई, x की कम से कम वैल्यू कितनी हो सकती है, यहाँ भाई इसके पीछे तो चार्ज है नहीं, तो यहीं तक लाएंगे जहां तक चार्ज है, यहाँ तक। तो x की वैल्यू सबसे कम क्या हो सकती है, l, और सबसे बड़ी कितनी हो सकती है, l प्लस l मतलब 2l, मतलब यहाँ लिमिट लग जाएगी l से 2l, ठीक है। और बाकी पूरा ये वैल्यू यहाँ से वहाँ पुट कर देंगे। तो ये वैल्यू क्या आएगी देखो, ये वैल्यू क्या आएगी बच्चों, ये आएगी 1/4πε0 क्यू अपान एल डी एक्स अपान एक्स, यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये क्या आएगा बच्चों हमारे पास, ये आएगा 1/4πε0 ठीक है, क्यू अपान एल डी एक्स अपान एक्स, ठीक है। अब इंटीग्रेट कीजिए, तो देखिए ये वाला पूरा टर्म तो कांस्टेंट है, इसमें कुछ वेरिएबल है ही नहीं, ना तो क्यू कम ज़्यादा हो रहा, फिक्स है, एल भी फिक्स है, और ये तो कांस्टेंट होता ही है। तो बचा क्या हमारे पास, तो v की वैल्यू बचेगी 1/4πε0, तो ऐसे ही आ गया, q अपान एल आ गया, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, log x, कहाँ से कहाँ तक, l से 2l तक। अब क्या करेंगे बच्चों, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो v बराबर आ जाएगा 1/4πε0 q अपान एल लॉग अपर लिमिट, तो 2l माइनस लॉग लोअर लिमिट, तो कितना आएगा l। तो यह आ जाएगा v इक्वल टू 1/4πε0 q अपान एल, ठीक है, लॉग 2l अपान एल। क्यों, क्योंकि log m माइनस log n इज इक्वल टू log m अपान n, इसलिए आ जाएगा 2l अपान एल, एल कैंसिल हो गया। तो क्या बचा हमारे पास, ये बचा v की वैल्यू 1/4πε0 q अपान एल log 2। ये हो गया फार्मूला पोटेंशियल का इस पॉइंट P पे, ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए इसको। तो ये दिए गए ऑप्शन में से डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, नोट कर लीजिए अब इसको आप। तो बच्चों इसी तरीके से फिजिक्स के टफ टॉपिक को बहुत आसान तरीके से समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।